उर्वशी खंड काव्य की भूमिका ये भाग 2 है। जैसे कि इसमें काम और आध्यात्म का द्वंद्व है, तो इसी क्रम में हम आज आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे कहते हैं कि कामजन्य प्रेरणाओं की व्याप्तियाँ सभ्यता और संस्कृति के भीतर बहुत दूर तक पहुँची है। यदि कोई युवक किसी युवती को प्रशंसा की आंखों से देख ले तो दूसरे ही दिन से उस युवती के हाव भाव बदलने लगते हैं। उसे पोशाक और प्रसाधन में नवीनता की आवश्यकता अनुभूत होने लगती है। यानी कोई लड़का अगर किसी लड़की की तारीफ कर दे तो वो थोड़ा सज-धज कर ज़्यादा सजने लगती है, श्रृंगार करने लगती है। और उसी प्रकार से अगर कोई स्त्री किसी पुरुष की थोड़ी तारीफ कर दे तो यहाँ पे कहते हैं कि अनगढ़ से अनगढ़ पुरुष के भीतर भी कोई कल्पक जाग उठती है, उसके अंदर कोई कविता सुख बुगाने लगती है। तो ये जो है नारी और पुरुष के बीच पारस्परिक आकर्षण से होने वाले परिवर्तन। तो काम की ये जो निराकार झंकृतियाँ हैं वे ही उदात्तीकरण के सूक्ष्म सोपान हैं। तो ये शरीर से परे जाने की जो प्रक्रिया है वो सूक्ष्म सोपान है। त्वचाएँ यानी स्किन, स्पर्श यानी टच या सुंदरता, तो इससे जो परिचय प्राप्त करती है वो अधूरा है, वो अपूर्ण होता है। यानी वो जो आनंद है वो शरीर के धरातल पर ही नहीं मिलता। पूर्णता पर वह तब पहुंचता है जब हम सौंदर्य के निधिध्यासन या समाधि में होते हैं। यानी प्रेम उस मार्ग पर चलकर या किस मार्ग पर चलकर समाधि तक पहुंचता है। कला, साहित्य और विशेषतः काव्य के भौतिक सौंदर्य की महिमा जो है वो अखंड है। फिर भी श्रेष्ठ कविता बराबर भौतिक से परे भौतिकतर सौंदर्य का संकेत देती है। तो वही कविता श्रेष्ठ है या वही साहित्य श्रेष्ठ है जो आपको भौतिक से परे भौतिकतर, भौतिक यानी जो ये सांसारिक जो सुख सुविधाएं हैं उससे परे जाकर जो हमें कोई आनंद दे, वो हुआ भौतिक से परे। जैसे कि फिजिकल को लांघ कर मेटाफिजिकल हो जाती है। प्रेम में भी भूत से ऊपर उठकर भूतत्व होने की शक्ति होती है। रूप के भीतर डूबकर अरूप का संधान करने की प्रेरणा होती है। तो प्रेम में किसी के रूप में डूबकर किसी अरूप तक पहुंचने की शक्ति होती है। यहाँ पर लेखक एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो हमारे पास धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष है, तो पहले धर्म, फिर काम, फिर अर्थ, फिर देखो कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम की प्राप्ति होती है, किंतु काम से फिर हमें धर्म के ही फल प्राप्त होते हैं। तो काम अगर उसकी जो तृप्ति हो जाए, संतुष्टि हो जाए, तो फिर क्या होता है, हमें धर्म का ही फल मिलता है। तो जैसे कि 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये कहते हैं कि काम से फिर हमें धर्म का ही फल प्राप्त होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि जो भोगेगा नहीं वो जागेगा नहीं। तो जीवन में सूक्ष्म आनंद और निरुद्देश्य सुख के जितने भी सोते हैं या वे कहीं ना कहीं काम के पर्वत से ही फूटते हैं। और जिसका काम कुंठित है या फिर उपेक्षित अथवा अवरुद्ध है वह आनंद के अनेक सूक्ष्म रूपों से वंचित रह जाता है। हीन केवल वही नहीं है जिसने धर्म और काम को छोड़कर केवल अर्थ को पकड़ा है। न्याय तो उकटा काट तो उस साधक को भी करना चाहिए जो धर्म सिद्धि के प्रयास में अर्थ और काम दोनों में युद्ध कर रहा है। कहने का तात्पर्य जब तक ये चीज़ को छोड़कर आप धर्म की या अर्थ या काम की धर्म की प्राप्ति करना चाहेंगे तो आप भटक जाएंगे, जब तक काम की तृप्ति ना हो। पुरुरवा और उर्वशी का जो प्रेम है वो मात्र शरीर के धरातल पर नहीं रुकता। वो शरीर से जन्म तो लेता है लेकिन वहाँ से उठकर मन और प्राण के गहन गेह लोकों में प्रवेश करता है। रस के भौतिक आधार से उठकर रहस्य और आनंद आत्मा के अंतरिक्ष में विचरण करता है। पुरुरवा के भीतर देवत्व की तृषा है, इसलिए मर्त्य लोक की नाना सुखों में वह व्याकुल और विषन्न है। उर्वशी देवलोक से उतरी हुई नारी है, इसलिए वो सहज निश्चित भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। यानी उर्वशी पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है और
पुरुरवा क्योंकि धरती में ही रहता है, धरती का मनुष्य है, तो ये धरती से मिलने वाले यानी भौतिक सुखों से परे भौतिकतर सुख को प्राप्त करना चाहता है। तो यही दोनों के बीच जो द्वंद्व है और दोनों परस्पर विरोधी व्यक्तित्व के हो जाते हैं। पुरुरवा की वेदना समग्र मानव जाति की चिरंतन वेदना से ध्वनित होती है। तो पुरुरवा की ही बात नहीं हो रही है, उस पुरुरवा के माध्यम से पूरा मानव सभ्यता की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि ये चिरंतन है, ये ऐसे ही होता है। किंतु मानव, इसलिए लेखक ने कहा कि सिर्फ पूरा प्राचीन आख्यान को दोहराना मेरा मकसद नहीं है, किंतु मानवता की यह वेदना उत्पन्न कहाँ से होती है, मानव मन का यह दुसाध्य संघर्ष है कहाँ से, आता कहाँ से। आत्मा का धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और जो जैव धरातल का जो आकर्षण है वो नीचे की ओर। मनुष्य जब पशुओं से अलग होने लगा, यह वेदना तभी से उसके साथ हो गई। इस जैसे कि पशुओं के पास कौन कौन से गुण हैं जो कि मनुष्य के पास नहीं है या फिर मनुष्य के पास ज़्यादा है। पशु जैसे खाते पीते सोते हैं और मर जाते हैं, लेकिन मनुष्य इससे भी आगे बढ़कर अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति उपलब्धि पाना चाहता है। तो मानवता ही मनुष्य की वेदना का उत्तम नाम है। मनुष्य ने देवताओं की जो कल्पना कर रखी है उसके गज से अपने आप को नापने में वह असमर्थ है। तो मनुष्य चाहता है कि वो जो देवत्व से प्राप्त हो, क्योंकि उसने जो कल्पना बनाई है देवत्व की, देवताओं की, वो उसकी कल्पना से भी बाहर है और बहुत शक्तिशाली है। यदि मनुष्य अपने गर्दन तान कर मस्तिष्क से नक्षत्रों को छूने का प्रयास करे तो उसके पांव जमीन से उखड़ जाते हैं, किंतु वह वायु में निस्सहाय उड़ने वाला पत्ता बन जाता है। और यदि वह पांव जमाकर धरती पर खड़ा रहे तो अपने मस्तक से नक्षत्र तो क्या, सामान्य वृक्षों की मोल भी नहीं छू सकता। तो यहाँ पे वही भोगे जागे, तो दोनों में द्वंद्व है। आसमान को छूने की कोशिश करता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जमीन पर खड़ा रहे तो आसमान तक पहुँचना क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम अपने परिस्थितियों या अपने परेशानियों में ही जूझे रहे तो आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि हम अगर अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाए तो आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर हम इससे परे जाने की कोशिश करें या इससे परे भी बहुत सारी उपलब्धियां सोचें तो ये छोटी सी प्रॉब्लम को हम आगे या फिर इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये फिर क्या बोलते हैं कि मनुष्य की कल्पना का देवता वह है जो जल में उतरने पर भी जल से नहीं भीगता, यानी जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, जिसकी गर्दन समुद्र की ऊंची से ऊंची लहरों से भी हाथ भर ऊंची दिखाई देती है। किंतु मनुष्य का भाग्य ऐसा नहीं है, वह तरंगों से लड़ते लड़ते भी उसमें भीग जाता है। तो वो जो देवता है वो भले ही पानी में रहे लेकिन भीगता नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है कि वो तरंगों से लड़ता है और लड़कर भीग जाता है, इसलिए उसके पास जो शक्तियाँ नहीं हैं वो देवताओं के पास है। तो वो देवोपम होना चाहता है धरती पर रहकर, और उर्वशी तो वहीं से उतरी है, इसलिए वो मनुष्य की भांति साधारण तरीके से जीवन यापन जीना चाहती है। तो मनुष्य का भाग्य ऐसा नहीं है और वो भीग जाता है और लहरें उसे भी बहाकर औखट घाट में फेंक देती है, भंवर का जाल बनकर उसे नीचे पाताल में गाड़ देती है। तब भी मनुष्य संघर्ष करना उसका स्वभाव है, तब भी संघर्ष करना क्या है, उसका स्वभाव है। वह जल के समान सूर्य के किरणों पर चढ़कर आकाश पहुंचता है और बादलों के साथ पृथ्वी पर लौट आता है और सूर्य की किरणें एक बार फिर उसे आकाश पर ले जाती है। आना जाना मनुष्य का लगा रहता है, यानी संघर्ष करना। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच घटित इस निरंतर आवागमन से मनुष्य का विस्तार कभी होगा या नहीं, इसका विश्वसनीय ज्ञान ने मनुष्य को छोड़कर चला है। इसलिए मैं इस विषय में मौन हूँ कि पुरुरवा जब संन्यास लेकर चले गए तब उनका क्या हुआ। तो मान लो कि कोई संन्यास लिया और साधना किया, वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, जैसे कि जल के साथ होता है, वो धूप में सूख कर ऊपर जाता है फिर बरसात बनकर नीचे आ जाता है। इसलिए लेखक ये इस विषय में मौन है कि क्या होता है आगे,
है ना, उसमें हमें सिद्धि मिल जाती है या फिर आवागमन में ही ऐसे ही होता रहता है। धरती और आकाश के बीच ही हम आना जाना लगा रहता है। एक ओर देवत्व की ऊंची ऊंची कल्पनाएं, दूसरी ओर उफनाते हुए रक्त की अप्रतिहत पुकार और पग पग पर घेरने वाले ठोस वास्तविकता की अभेद्य चट्टानें जो हुक्म नहीं मानती, जो पिघलना नहीं जानती। तो है ऐसे होता है ना मानव जीवन में, हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश जब करते हैं तो उसे लेकर बहुत सारी कल्पनाएं होती है। जैसे कि हम कोई टारगेट अपना होता है कि IAS बनना है, कि अध्यापिका या अध्यापक बनना है, फिर वहाँ जब पहुँचते हैं, अरे इतना काम है, इतना प्रेशर है, हमें बहुत औपचारिक रहना पड़ता है, हम खुल के हंस नहीं पाते, हम खुल के जी नहीं पाते, हम बंधन में हैं, फॉर्मेलिटीज़ है, तो फिर वहाँ पे उकता जाते हैं। तो मनुष्य जो ये कल्पनाएं करता है देवत्व की वहाँ तक पहुँचने की, क्या वहाँ पे जाके फिर से शांति मिलती है? फिर जहाँ पर मनुष्य है भौतिक स्तर पर, वहाँ पे भी क्या होता है, वो सुख ही नहीं रह पाता, उसे और भी कुछ चाहिए रहती है। तो द्वंद्व हमेशा बना रहता है, हमेशा। ना प्राचीन काल में वही द्वंद्व मनुष्य का था, और अभी के समय उर्वशी और पुरूरवा का भी वही द्वंद्व, अभी के मनुष्य में भी वही द्वंद्व, और आगे भी ये द्वंद्व बरकरार रहेगा। तो आगे क्या बोलते हैं कि आदमी हवा और पत्थर के दो छोर के बीच झटके खाता है, और झटका खाकर कभी इस ओर और कभी उस ओर मुड़ जाता है। कभी प्रेम, कभी संन्यास। न प्रेम में शांति, न संन्यास में सुकून। और संन्यास प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर सकता, न प्रेम संन्यास को, क्योंकि प्रेम प्रकृति और परमेश्वर संन्यास है। तो यहीं पे ध्यान देने वाली बात है। मनुष्य को सिखलाया गया है कि एक ही व्यक्ति परमेश्वर और प्रकृति दोनों को प्राप्त नहीं कर सकता। या तो संसार में रहो, रमे रहो और आध्यात्मिकता की बात भूल जाओ, या फिर आध्यात्मिकता के मार्ग पर आ जाए तो मोह माया छोड़ दो। इसके एक्सेप्शन के रूप में सिर्फ आप राजा जनक को देख सकते हो, जो कि सांसारिक होते हुए भी उन्हें कभी सांसारिकता मोह माया छुआ नहीं, यानी वो कीचड़ में कमल की भांति रहे, है ना। तो इसमें क्या कहते हैं कि संन्यास प्रेम को बर्दाश्त नहीं करता, प्रेम संन्यास को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि प्रकृति और परमेश्वर संन्यास है, और मनुष्य को सिखलाया गया है कि एक ही व्यक्ति परमेश्वर और प्रकृति दोनों को प्राप्त नहीं कर सकता। उर्वशी पूछती है कि क्या ईश्वर और प्रकृति दो हैं? क्या ईश्वर प्रकृति का प्रतिबल है, उसका उपयोगी है? क्या दोनों एक साथ नहीं चल सकते? क्या प्रकृति ईश्वर का शत्रु बनकर उत्पन्न हुई है, अथवा क्या ईश्वर की प्रकृति से रुष्ट है? प्रकृति और परमेश्वर की एकता की इस अनुभूति संन्यास और प्रेम के बीच संतुलन की एक झांकी महर्षि च्यवन के चरित्र में झलक मारती है। जो नदी पुरूरवा के भीतर बेचैन होकर गरज रही है, वही च्यवन में आकर स्वच्छ, सुस्थिर, शीतल और मौन है। संन्यास में समाकर प्रेम से और प्रेम में समाकर संन्यास से बचना जितना कठिन है, संन्यास और प्रेम के बीच संतुलन बिठाना कदाचित उससे भी कठिन कार्य है। मनोविज्ञान का जिस साधना का संकेत देने लगा है मनोविज्ञान, वह वैराग्य नहीं, रागों से मैत्री का संकेत है। वह निषेध नहीं, स्वीकृति और समन्वय का संकेत है। इसलिए देखो, समन्वय की बात, और जो समन्वय कर सका वही महान है। जैसे कि तुलसीदास की रचनाओं में आप देखोगे हर चीज़ में समन्वय, ग्राह्यस्था और वैराग्य, निर्गुण सगुण, सारी चीज़ में समन्वय है। संन्यास और प्रेम दोनों में समन्वय। तो ये जो द्वंद्व है आध्यात्मिक और काम की, तो दोनों में समन्वय करना ही जो कर सकेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा, नहीं तो फिर दोनों में विचलन होगा। तो क्या कहते हैं कि निषेध नहीं, स्वीकृति और समन्वय का संकेत है। वो संघर्ष नहीं, सहज स्वच्छ प्राकृतिक जीवन की साधना है। देवता वह नहीं जो सब कुछ को पीठ देकर सबसे भाग रहा है। देवता वो है जो सारी आसक्तियों के बीच अनासक्त, सारी स्पृहाओं को भोगते हुए भी निस्पृह और निर्लिप्त है। फिर वही बात, पानी पर चलो किंतु पानी का दाग नहीं लगे। किंतु पानी पर चलकर भी पानी का दाग से बचता कौन है? साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। क्या वो जो ओसिनारी और सुकन्या के साथ है?